अच्छा भाई, वर्चुअल बॉक्स की इंस्टॉलेशन के लिए ये भी तकरीबन वैसा ही काम है जैसा VMware में हमने इंस्टॉलेशन की थी। पर वर्चुअल बॉक्स के लिए हमें वर्चुअल बॉक्स की वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड के ऑप्शंस में यहाँ पर मुख्तलिफ इसके वर्जन हैं, तो हम वर्चुअल बॉक्स का 6 वर्जन डाउनलोड करेंगे, जो कि हमें, क्योंकि विंडोज़ पे फिलहाल VM बनानी है हमें, तो इसका विंडोज़ होस्ट वाला ये डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, डाउनलोड जब ये कंप्लीट हो जाएगा, मैंने ये पहले से डाउनलोड करके रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इस डाउनलोड जो फाइल है तकरीबन 100 MB की है ये, इससे इंस्टॉलेशन हम करेंगे वर्चुअल बॉक्स की। ठीक है, तो इनिशियली जो कस्टमाइज टूल इसके चाहिए वो सेलेक्ट करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट करनी है इसकी। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन थोड़ा सा ये टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में। ठीक है ना, लेकिन ये तकरीबन वैसा ही काम है जैसा VMware वाला था। तो VMware से करो या वर्चुअल बॉक्स से करो, एक ही बात है। जिसको जो इजी लगे वो यूज कर सकता है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। साथ साथ हमारे पास एक ISO फाइल होनी चाहिए। ठीक है, ये अब इंस्टॉलेशन हो गई। ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, अब इसमें मुझे एक न्यू वर्चुअल मशीन बनानी है, तो मैं सबसे पहले न्यू के ऑप्शन में जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर वर्चुअल मशीन का नाम दे दो फिलहाल, जैसे VM1 या जो भी जिस लोकेशन पर वो इंस्टॉल करनी है, और जो चीज़ उस पर इंस्टॉलेशन करनी है वो सेलेक्ट कर दो। जैसे मुझे लिनक्स करनी है और लिनक्स का यूबंटू का वर्जन करना है, क्योंकि मेरे पास यूबंटू की ISO फाइल पहले से मौजूद है। ठीक है, तो मैं वो इंस्टॉल करूँगा इसमें। ठीक है, तो ये यूबंटू सेलेक्ट करने के बाद मैंने नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर हम क्या रैम हमें सेलेक्ट करनी है। ठीक है, मुझे अपने सिस्टम में रैम कितनी एलोकेट करनी है। मेरे पास एक्चुअल सिस्टम में अवेलेबल है 4 GB रैम, तो मैं इसमें से 1 GB इसको एलोकेट कर रहा हूँ इनिशियली। ठीक है, तुम चाहो जितनी भी, अगर ज़्यादा GB रैम है तो 2 GB भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा हार्ड ड्राइव कितनी होनी चाहिए, इनिशियली इसमें 10 GB सेलेक्ट की है। आमतौर पर 10 GB से ये 20 GB भी ले लो तो ठीक है। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी मर्जी से सेलेक्ट करना है तो तुम इसे चेंज कर सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, ये हार्ड ड्राइव का जो इमेज है वो किस फॉर्मेट में सेव होगा, तो ये अगर नॉर्मली इमेज डिस्क इमेज फाइल के तौर पे कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, डायनेमिक इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। डायनेमिक एलोकेशन से फ़ायदा ये होगा तुम्हें कि जितना यूटिलाइज होगी हार्ड ड्राइव वही एक्चुअल हार्ड ड्राइव में भरती रहेगी, वरना फिक्स कर दोगे तो तुम्हारी हार्ड ड्राइव का फिक्स 10 GB का पोर्शन अलग हो जाएगा इससे। जबकि हो सकता है तुम्हारे पास 4 GB यूटिलाइज हो तो वो 4 GB ही रहेगी, तो इसलिए डायनेमिक एलोकेट करना ज़्यादा सही है। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या हार्ड ड्राइव तुम्हें एलोकेट करनी है, 10 GB है, मेरे हिसाब से 20 GB भी कर लो तो बुरा नहीं है। ठीक है, 20 GB तक हार्ड ड्राइव पार्टीशन बना लो इसका। अब ये तुम्हारे पास एक VM कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसको चाहो तो इसकी प्रॉपर्टीज सारी लिखी हुई आ रही है इसमें, कितनी इसमें रैम है। ठीक है, वो सॉरी ये तो वीडियो रैम है, कितनी रैम, 1 GB रैम हमने दे दी इसमें। ठीक है ना, तो ये तमाम चीज़ें इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो सारी इसमें आ रही हैं। इसमें से कोई चीज़ चेंज करनी है तो हम इसमें कस्टमाइज क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। अब हमें इसको स्टार्ट करके इसमें जो यूबंटू है वो इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब तुम यूबंटू के हिसाब से बनाओ, तुम चाहो इसे विंडोज XP कर लो, विंडोज 7 करो, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम करना है, या वर्चुअल बॉक्स यूज करो या VMware यूज करो। बस एट द एंड तुम्हें एक वर्चुअल मशीन बना के देखना है कि किस तरह से वर्चुअल मशीन डिजाइन होती है एक सिस्टम में। ठीक है, अब मैंने इसको स्टार्ट किया यहाँ पे क्लिक करके। ये वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो गई। अब इनिशियली मुझे एलोकेट करना है कि अपनी जो कौन सी इंस्टॉलेशन का ड्राइव मुझे देना है। ठीक है, माउंट करने के लिए, क्योंकि जाहिर बात है हमने वर्चुअल मशीन तो बना दी, लेकिन जिस जगह से इंस्टॉलेशन करनी है वो फाइल हमें देनी है। तो वो एक ISO फाइल होगी। ISO फाइल तुम कहीं से भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी तुम यहाँ क्लिक करके ऐड करोगे। ठीक है, इनिशियल मैंने पहले से यूबंटू पे ISO फाइल कर लिए डाउनलोड, यूबंटू 17। अब तुम्हें चाहिए, तुम विंडोज XP की ISO फाइल करनी है तो वो कर लो, तुम्हें जो भी यूबंटू का वर्जन करना है पुराना नया, तो उसमें कोई भी इंस्टॉलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमें पहली बार डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये मेरे ख्याल से तकरीबन 754 MB की फाइल है। ठीक है, तो ये मैंने यूबंटू करके, तुम अगर सही एक्चुअल यूबंटू करोगे जो GUI बेस्ड होगी तो वो 2 GB तक की फाइल होगी। तो इस हिसाब से जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हें करना है, क्योंकि ये सिर्फ सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है।
ठीक है, ये सिर्फ कंसोल बेस्ड जिस तरह से होता है, इसमें यूआई नहीं है, ठीक है ना। तो ये यूबंटू ऐड किया इसमें, ठीक है, और इसे सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने ये स्टार्ट कर दी। अब जिस तरह नॉर्मल एक सिस्टम में तुम एक यूबंटू या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, ये बिल्कुल उस तरह ही आ गया, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करूँ यहाँ पर, और इसमें क्लिक करने के बाद ये इसमें असल में जो माउस और ये तमाम ऑपरेशन इसके क्लिक करने के बाद अब ये इस पे आ जाएगा, ठीक है। अगर इससे तुम्हें बाहर आना है तो तुम्हें कोई और कंट्रोल या दबाकर बाहर आना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसमें मौजूद जिस तरह नॉर्मल सेटअप करते हैं हम यूबंटू का, उस तरह हम इंस्टॉलेशन कर लेंगे इसकी, ठीक है। तो ये मैंने ऑटोमेटिक होने वाली यूबंटू इंस्टॉलेशन कर ली है। तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट करके जिस तरह नॉर्मल एक सिस्टम में तुम यूबंटू करते हो, ये बिल्कुल वैसे ही इंस्टॉलेशन होगी। बस इसे कंटिन्यू करके, ठीक है, ये बिल्कुल जिस तरह एक नॉर्मल एक्चुअल अपने सिस्टम में तुम फिजिकल सिस्टम में यूबंटू करते हो, ये बिल्कुल वैसे ही इंस्टॉलेशन होगी। और कोई और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, भी थोड़ा सा टाइम लेगा ये इंस्टॉलेशन होने में। ठीक है भाई, एक के बाद एक जितने भी तरीके का जो नॉर्मल तरीका है इंस्टॉलेशन का, ये उसी तरह हो जाएगा। इसका यूज़र नेम सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने यूबंटू ही सेलेक्ट करके एंटर कर दिया, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक कंप्लीट यूज़र नेम और दे दो। फर्स्ट करो मैंने यूबंटू बंदे, पासवर्ड कुछ भी दे दो, पासवर्ड वेरीफाई कर लो, ठीक है। और जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड है तुम्हारे एक्चुअल सिस्टम की, वो सब यहाँ पे व्यू हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये तुम चाहो तो बाद में इन ऑप्शंस के जरिए ब्लॉक भी कर सकते हो किसी एक डिवाइस को। तुम चाहो तो इसमें मजीद अटैचमेंट कर सकते हो, फ्लैश मेमोरी या यूएसबी वगैरह भी ऐड कर सकते हो इसमें। लेकिन विंडोज़ में थोड़ा सा वो अलग है, और Ubuntu में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरे मतलब जितना प्रैक्टिस होगी, लिनक्स वगैरह अगर आती है तो आसानी से हो जाएगा, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, तुम विंडोज़ एक्सपी भी करके देख सकते हो, ठीक है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था फिलहाल, मेरे पास आईएसओ फाइल अवेलेबल थी Ubuntu की, तो मैंने वही करके दिखा दिया। तुम चाहो तो एक्सपी भी कर सकते हो, विंडोज 7 भी कर सकते हो, जो ईजी लगे तुम्हें, ठीक है। अब कंप्लीट हार्ड ड्राइव का पार्टीशन लेना है तुम्हें, वो सेलेक्ट करके एंटर कर दो, ठीक है भाई।
तो ये Ubuntu अगर तुम्हें मुश्किल लग रही है किसी भी सूरत से, तो तुम इसमें एक Windows 7 कर सकते हो, ठीक है, या जो भी ठीक है ना। वीएम बनाना आ जाए बस, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वीएम का आर्किटेक्चर समझ में आ जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, उससे इशू नहीं है। थोड़ा सा बस इसमें टाइम लगेगा ये, क्योंकि ये कंप्लीट सेटअप लिनक्स Ubuntu का ही होगा। ठीक है, मैं फिर ये कहूँगा, अगर Ubuntu का सेटअप किसी को मुश्किल लगता है तो वो इसमें विंडोज़ भी कर सकता है। ठीक है, हमारा मेन मोटिव ये है तुम्हें वर्चुअल मशीन बनानी आ जाए, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है।
चलो शुक्र, थोड़ा आगे तो बढ़ा है। ठीक है, अगर अपडेट्स वगैरह रखनी है तो ये कर दो, मैंने नो पे कर दिया, कोई ऑटोमेटिक अपडेट्स वगैरह नहीं है। अब इसमें तुम्हें कोई एक सर्वर सेलेक्ट करना हो तो कर लो, डीएनएस कर लो एक, ठीक है, और बेसिक यूबंटू सर्वर कर लो और टैप करके एंटर दबा दो। इससे फाइनल हो रहा है सेटअप, फाइनलाइज होता है तो फिर उसके बाद इसका कंसोल चला के देख लेंगे। ठीक है, अभी सेटअप कंप्लीट हो गया, हो सकता है ये एक मरतबा जो है ना रीस्टार्ट हो।
ठीक है, मास्टर रिकॉर्ड में एंट्री करनी है तो ये यस कर दो। इससे जो हर बार बूट होने पर लिनक्स आ जाएगी हमेशा ubuntu जो, ठीक है। क्लॉक बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड पे सेट है तो यस करके बस कंटिन्यू करो। वैसे सिस्टम का टाइम जो है सेट करके उससे उठा देता है टाइम। अगर इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली टाइम अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। अब ये रिस्टार्ट होगा सिस्टम और ये ubuntu का कंसोल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ठीक है, ubuntu 17 हमारे पास ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया। इस तरह तुम कोई और भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये यूज़र नेम मुझे लॉगिन करना है इसमें, ठीक है ना। तो मैंने यूज़र नेम रखा था मेरे ख्याल से ubuntu 1, ठीक है। और पासवर्ड जो उसका सेट किया था मैंने पासवर्ड तो भूल गया मैं, क्या पासवर्ड रखा था, रूट रखा था मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल यही पासवर्ड था। अब ये इसमें हम चाहें तो कोई भी कमांड लिनक्स की चला सकते हैं, जैसे ls या mkdir से डायरेक्टरी क्रिएट होती है। मैं उसमें एक नई रेस नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ और ls करके उसे व्यू करूँगा तो वो यहाँ व्यू हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह तुम जो भी लिनक्स के काम करना चाहते हो इस पर वो कर सकते हो। ये हमारे पास इस तरह से एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई। अगर मैं चाहता हूँ इसे यहाँ से शट डाउन करना, ठीक है, तो उसके लिए एक तो तरीका है कि मैं इस मशीन को रिस्टार्ट और पॉज भी कर सकता हूँ। और मैं अगर क्लोज करूँगा इसे तो ये मुझे ऑप्शन देगा कि इसी स्टेट पे सेव करना है, ठीक है। तो ये मैं अगर इसी सेव कर दूँ इसी स्टेट पे तो नेक्स्ट टाइम मुझे यहीं से लॉगिन मिलेगी, इसी जगह पर से स्टार्ट होगी मशीन। लेकिन अगर मैं पावर ऑफ कर दूंगा तो मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसे सेव करके शट डाउन करता हूँ ये, तो इससे क्या होगा, ये इसी स्टेट पे सेव हो जाएगी जिस तरह हाइबरनेट होता है सिस्टम में, ठीक है ना। तो ये जब सिस्टम ऑन होगा या वर्चुअल मशीन में दोबारा कभी भी लगाऊंगा तो वो इसी स्टेट से लॉगिन होगी, यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसे क्लिक करके दोबारा से स्टार्ट करता हूँ तो एज इट इज ये इसी लोकेशन पे से ही जिस स्टेट पे मेरे पास सेव हुई है मशीन उसी स्टेट पे स्टार्ट होगी दोबारा, ठीक है। ये सेम उसी जगह से आई मेरे पास, ठीक है। तो जो भी मेरा काम है वो वहीं पे रुक सकता है, वहीं भी मैं सेव कर सकता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है वर्चुअल मशीन का, ठीक है। अब मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ तो ये मेरे पास नेक्स्ट टाइम मुझे दोबारा से पूरी ubuntu को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ रिस्टार्ट करना पड़ेगा। जितना पहली मरतबा लोड होने में सिस्टम टाइम लेता है उतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये बेसिक ट्यूटोरियल था एक वर्चुअल बॉक्स का। मेरे हिसाब से कुछ लोगों को वर्चुअल बॉक्स ज़्यादा इजी लगता है, कुछ को VMware इजी लगता है। तो जो तुम्हें बेटर लगे वो तुम इंस्टॉल कर सकते हो और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहो वो इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। मैं इसका लिंक अपडेट कर दूंगा इसमें क्लासरूम पे, ठीक है ना।